हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे आव्यू में हमारी प्रश्नावली चल रही थी 3.3 का आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्व कर लिया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ मैथमेटिकल। ठीक है, जैसे कि सममित आव्यूह है। ठीक है, सममित आव्यूह कब होगा? एक वर्ग आव्यूह तब सममित होगा जब a डैश बराबर a। ठीक है, यानी कि एक वर्ग आव्यूह है, उसका डैश निकालें यानी कि उसका ट्रांसपोज निकालें तो सेम आना चाहिए, तो वो सममित हो जाएगा। विषम सममित कब होगा? जब उसका डैश निकालो तो माइनस में आए एलिमेंट, तो वो हो जाएगा a डैश बराबर -a। ठीक है, अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a प्लस a डैश सममित होगा तथा a माइनस a डैश विषम सममित होते हैं। ठीक है, ये प्रमेय है। सममित और विषम सममित का योगफल क्या होगा? a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, ये सममित के लिए, ये विषम सममित के लिए इनका योगफल है ये। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि यहाँ पर दो क्वेश्चन है 6 में, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर आपको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है a डैश a बराबर i और a डैश a बराबर i। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहले वाले सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना है? LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS क्या है? a डैश, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका? a डैश a बराबर i है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको i प्रूव करना है, तो ये LHS ले लेते हैं, LHS। ठीक है, LHS क्या होगा? a डैश और a। तो सबसे पहले हम a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश कैसे निकलेगा? आपका a क्या है? ये a है, तो इसको कॉलम में प्रूफ रख देना है। cos अल्फा और ये sin अल्फा रो है, तो ये कॉलम में आ जाएगा cos अल्फा sin अल्फा। वैसे ये देखो sin अल्फा cos अल्फा है, तो ये कॉलम में आ जाएगा sin अल्फा cos अल्फा। पिछले क्लास में हमने ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करो, सिंपल रख दो a डैश a। ठीक है, तो a डैश हमारा क्या है? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये है cos अल्फा। ठीक है, ये a डैश है, a रहा। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक है, a क्या है? cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये cos अल्फा। ठीक है, आप क्या करना है? इनका आपस में मल्टीप्लाई। तो ये रो जाएगा इस कॉलम के साथ, ये cos अल्फा जाएगा इस cos अल्फा के साथ, तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर ये sin अल्फा जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये sin अल्फा देखो ऐसे जाएगा ना, ये तो ये cos जाएगा इसके साथ, sin जाएगा इसके साथ, तो sin अल्फा तो sin स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा। अब देखो इसको उठाओ, इस वाले में रखो, तो यहाँ पर देखो cos अल्फा है, यहाँ पर sin अल्फा, तो ये हो जाएगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है, उसके बाद देखो आप क्या करेंगे? ये वाला जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है, उसके बाद ये वाला उठाना है रो, sin अल्फा इसके साथ, तो sin अल्फा cos अल्फा टू cos अल्फा। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा इसके साथ, तो ये जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है, उसके बाद देखो ये इस कॉलम में हो गया, अब इसको उठाना इस वाले कॉलम में रखना, तो साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस। ठीक है, ये cos अल्फा तो cos स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। ठीक है, आप क्या करो? इसको प्रूव करो, सॉल्व करो। सॉल्व क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये देखिए घट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा? 0। ये देखिए घट जाएंगे आपस, सेम है 0। ये देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या है? 1। तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं I। यही हमारा क्या होता है? I होता है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया था, RHS यहाँ पर आ गया है। ये क्या है? RHS आ गया, ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेकंड का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सेम ही है, आंसर मतलब क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर वैल्यू चेंज है।
तो वैल्यू क्या है ए, ये यहाँ पर दिया है तो ए डैश सबसे पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए डैश। तो इसका ए डैश निकालो तो साइन अल्फा, ये चला जाएगा कॉस अल्फा। रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये ए डैश निकालने का तरीका है कि रो को उठाओ कॉलम में रखो, ये माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। ये ए डैश आ गया। अब क्या निकालो? लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो ए डैश इंटू ए, तो ए डैश हमारा ये है साइन अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा, ये है कॉस अल्फा, ये है साइन अल्फा, ठीक है। और ए ये रहा, ठीक है। पुट करो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, ठीक है। आप देखो मल्टीप्लाई करो तो साइन अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसके बाद देखो ये रो जाएगा इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसको उठाओ दूसरे वाले कॉलम रखो, साइन अल्फा ये कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। उसके बाद देखो ये जाएगा इसके साथ तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखो ये वाला कॉलम उठाओ, रो उठाओ, इस वाले कॉलम में रखो तो कॉस अल्फा साइन अल्फा यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस, ये माइनस हो जाएगा देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये जाएगा किसके साथ? साइन अल्फा, इसके साथ तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर से हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखो ये जाएगा इसके साथ तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये जाएगा इसके साथ तो साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। आप देखो सिंपल करो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये हो जाएगा 0, कट जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो ये अब क्या आ गया? ये आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पर सममित और विषम सममित आपको सिद्ध करना है, ये दिया है तो इसको सममित अवयव है सिद्ध कीजिए, यानी कि इसको वेरीफाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखना सममित क्या होता है। सममित मतलब ये होता है जब ए डैश निकाला जाए, यानी कि इसका ए डैश निकाला जाए, इसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो ए के बराबर ही रहे तो सममित हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका ए डैश निकालें बिल्कुल यही वैल्यू आए तो सममित होगा, ठीक है। और दूसरा विषम सममित क्या होता है? अगर इसका ए डैश निकालें माइनस ए आ जाए, ठीक है। ए डैश निकालें माइनस ए आ जाए, यानी कि ए डैश निकालने पर जो एलिमेंट है वो माइनस के हो जाए, यानी कि साइन चेंज हो जाए। अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। इसमें क्या प्रूव करना है? तो अवयव एक सममित अवयव है, इसको सिद्ध करना है। तो ए बराबर आपको दिया है ये, ठीक है। ए बराबर ये दिया है तो सममित के लिए ए डैश बराबर ए होता है। सममित के लिए ए डैश बराबर ए होता है तो हम इसका ए डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका ए डैश निकाल लेते हैं तो रो को उठाओ कॉलम में रखो 1 -1 5, तो 1 -1 5, ठीक है। -1 2 1 -1 2 1, रो को उठाओ कॉलम में रखो, 5 1 3 रो है तो 5 1 3 कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये ए है, ये ए डैश है, यानी कि ए डैश बराबर ए आ रहा है। देखिए ए डैश क्या है? ये आ रही वैल्यू, और ए क्या है? ये है, बिल्कुल सेम है ना। मतलब कि इस अवयव का ट्रांसपोज और जो अवयव दिया है दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे अतः ए डैश बराबर ए, देखो ए डैश ये है, ए ये है, बिल्कुल सेम आ रहा है ना। अवयव ए एक सममित अवयव है। बस ये आ गया आंसर, ठीक है। बिल्कुल ए डैश निकालना है, उसके बाद देखो मैच करो कि सेम है आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो लिख दो सममित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, ठीक है। तो इसमें विषम सममित करना है। तो विषम सममित के लिए क्या होता है? मित के लिए विषम सममित के लिए ए डैश बराबर माइनस ए होना चाहिए, उसमें प्लस इसमें माइनस ए, ठीक है। तो इसका ए डैश निकालो, ए तो लिखा ही है, ए डैश निकाल लेते हैं।
रो उठाओ कॉलम रखो, 0 1 -1 0 1 -1, ठीक है, 1 -1 0 1 -1 0 1 1 1 1 -1 0 1 -1 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना है ए हमारा क्या दिया है, देखो यहाँ पर ए लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए ये है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखना है, इसमें जो एलिमेंट हैं उसका साइन इसमें चेंज होगा। देखो -1 है तो यहाँ पर देखो प्लस का 1, यहाँ पर 1 प्लस का है, यहाँ पर देखो माइनस का, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, तो यानी कि साइन चेंज हो गया है ना। यानी कि इसको आप क्या ले सकते हो, ए डैश इक्वल -a, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या a बराबर बचेगा, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, वेरीफाई, ठीक है। ये क्या हो गया, वेरीफाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें क्या होता है, ए का ट्रांसपोज निकालो, अगर सेम आ रहा है तो सममित। इसमें क्या होता है, विषम सममित में ए का ट्रांसपोज निकालो, अगर वो -a बराबर आ रहा है यानी कि साइन चेंज है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम सममित। हमारा ओरिजिनल ये है, इसका ट्रांसपोज निकाला है तो सब में इसका साइन चेंज हो रहा है। जब साइन चेंज हो रहा है तो मतलब कि a डैश बराबर -a, तो अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है, बस आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आव्यूह ए दिया है, इसके लिए सत्यापित करना है। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्या है, a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो एक वर्ग आव्यूह के लिए a प्लस a डैश सममित होता है और एक वर्ग आव्यूह के लिए a माइनस a डैश एक विषम सममित होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था अभी पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले a प्लस a डैश निकालना है, फिर उसका डैश निकालेंगे। अगर इक्वल आएगा दोनों वैल्यू तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इधर, जैसे कि अभी हम पहले क्या निकालेंगे, a प्लस a डैश, उसके बाद a प्लस a डैश निकालने के बाद इसका भी डैश निकालेंगे। अगर वो वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो निकालेंगे दोनों सेम आएगी तो वो सममित होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तब समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हम पहले को पहले करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट पहला क्या है, a प्लस a डैश, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले a प्लस a डैश निकालेंगे, ठीक है। तो a प्लस a डैश लिख देते हैं यहाँ पर सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए कंडीशन क्या है, a प्लस a डैश, है ना, a प्लस a डैश, a प्लस a डैश किसके इक्वल हो, a प्लस a डैश का डैश, तब वो सममित होगा, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा दोनों बराबर होंगे तब सममित होगा, ठीक है। a प्लस a डैश है उसका भी डैश निकालेंगे तब आएगा सममित, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a डैश निकाल देते हैं, तभी तो a प्लस a डैश निकालेंगे। तो a डैश निकालिए, तो 1 5 रो में है तो 1 5 कॉमन में, 6 7 ये रो में, सब ऐसे ऐसे उठाना, रो को उठाना कॉलम में रखना, रो को उठाना कॉलम में रखना, ठीक है। 1 5 रो है, 1 5 कॉलम, 6 7 रो है, 6 7 कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। a डैश आ गया। अब क्या निकालना है, a प्लस a डैश, या फिर हम क्या करते हैं, इसको LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a डैश, तो a क्या है आपका, a ये है 1 6 5 7 प्लस a डैश ये रखा है 1 6 5 7, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 1 क्या हो जाएगा 2 5 6 11 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11 7 प्लस 7 14, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी a प्लस a डैश की, a प्लस a डैश की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, a प्लस a डैश बराबर, ये किसकी वैल्यू है, a प्लस a डैश की। अब हम क्या करते हैं, इसका डैश निकाल लेते हैं, अगर यही वैल्यू आएगी तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, a प्लस a डैश का डैश, यानी इसका डैश, तो इसका डैश निकालो, 2 11 ये आपका किस में है, रो में है, तो 2 11 कॉलम में आया, और 11 14 ये हमारा किस में है, ये हमारा है रो में, तो ये आ जाएगा आपका कॉलम में। देखिए इसका डैश निकालने पर भी, यानी कि a प्लस a डैश का डैश निकाला है तो बिल्कुल सेम वैल्यू आई है ना। तो यानी कि लिखेंगे अतः a प्लस a डैश इक्वल है a प्लस a डैश के डैश के,
ए एक सममित है, सममित आव्यूह है। समझ में आया क्या किया मैंने? दोबारा समझा देता हूं। यहां पर पहले एक आव्यूह दिया है, तो यहां पर सममित सिद्ध करना, सममित की कंडीशन ये होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने a प्लस ए डैश निकाला जो यहां पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये निकालना पड़ेगा ना, तो a प्लस ए डैश का डैश ये वाला, ठीक है। तो डैश निकाला तो ये देखो a प्लस ए डैश का डैश ये आया है। फिर दोनों को देखा सेम आ रहे हैं, कंडीशन क्या है? जब दोनों बराबर आएंगे तब सममित होगा। सममित के लिए कंडीशन ये है, तो दोनों क्या बराबर आ रहे हैं? हाँ बराबर आ रहे हैं, दोनों में वैल्यू सेम सेम आ रही है, तो हम लिखेंगे यह एक सममित आव्यूह है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो विषम सममित के लिए यानी कि सॉल्यूशन सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखो a माइनस ए डैश एक विषम सममित है। ये कब विषम सममित होगा? विषम सममित के कंडीशन देख लीजिए। विषम सममित के लिए क्या कंडीशन है? a माइनस ए डैश है ना, इक्वल होनी चाहिए किसके? माइनस ए डैश के। कैसे होना चाहिए? a माइनस ए डैश के इक्वल होना चाहिए, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम सममित होगा। यहाँ पर माइनस आ गया है बस, ठीक है। उसमें क्या होता है? माइनस नहीं होता है, इसमें माइनस होगा। तो चलिए करते हैं, तब समझ में आएगा। सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे, तो ये a है, ए डैश निकलेगा इसका ये, ठीक है 1567, ठीक है। ए डैश निकाला है। अब क्या निकालेंगे हम? पहले a माइनस ए डैश, तो a हमारा ये है 1657 माइनस ए डैश की वैल्यू ये है 1657, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 माइनस 0 हो जाएगा। 5 माइनस 6 माइनस के 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस ये क्या है? 7 0। तो ये आ जाएगा किसका? ये आ जाएगा a माइनस ए डैश, ठीक है। अब क्या करते हैं? इसको हम क्या करते हैं? अब इसका हम डैश निकालते हैं, इस वैल्यू का, यानी कि a माइनस ए डैश का डैश निकालो। तो a माइनस ए डैश का डैश, ठीक है। तो इसका डैश निकाल लेते हैं। तो 0 1 ये किस में? रो में है, तो कॉलम में आ जाएगा। ये रो में है, कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या ये वैल्यू सेम है? बिल्कुल वैल्यू तो सेम है, बट साइन डिफरेंट है। देखो -1 इसमें है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 1 प्लस में है, यहाँ पर माइनस में। मैंने क्या बताया था? माइनस आना चाहिए, यानी कि वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, यानी कि ये सेम तो आ रहा है। देखो यहाँ पर इसको अगर हटा दिया जाए माइनस को, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम सेम आएगा, बिल्कुल सेम सेम आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होगी? वैल्यू चेंज होगी, माइनस की होगी या प्लस की होगी, बस इतना ही। सेम वैल्यू होगी लेकिन चेंज होगी, बस साइन उसका चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, बस। तो यानी कि ये वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः a माइनस ए डैश इक्वल है a माइनस ए डैश का डैश और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो लिखेंगे a एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया तो आपको 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश निकालना है। इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर a प्लस ए डैश है, तो a तो दिया है, a डैश नहीं दिया, तो a डैश निकाल लेते हैं पहले। तो a डैश, तो a डैश इसका क्या होगा? तो देखिए 0ab, तो 0ab कॉलम में आ जाएगी, -a0c -a0c कॉलम में आ जाएगा, -b -c 0 -b -c 0, ये ऐसे आ जाएगा a डैश, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? इनका मान निकालना है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, क्या है? 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और दूसरा क्या निकालना है? 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले a प्लस ए डैश निकालेंगे, फिर a माइनस ए डैश निकालेंगे, फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, ठीक है। तो a हमारा दिया है 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0 प्लस, और a डैश दिया है 0 a b c 0 माइनस a माइनस b माइनस c 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो
0 प्लस 0 0 माइनस, देखो a प्लस माइनस माइनस तो a माइनस a 0, b प्लस माइनस माइनस तो b 0। देखो एक प्लस का एक माइनस का आ रहा है ना, देखो ये देखो एक प्लस का ये माइनस का तो 0 0, ये 0 ही है, ये c प्लस का है ये माइनस का तो 0, ये माइनस b प्लस और ये प्लस का b 0, माइनस c ये प्लस का c 0 और ये तो 0 है ही। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है 0। तो यहाँ से अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू क्या है 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, तो 1/2 लिखा और a प्लस a डैश देखो यहाँ पर निकाला मैंने ना, तो यहाँ पर पुट करो क्या है 0 है, देखो वैल्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स, क्या लिख सकते हो जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 0। अब हमको क्या निकालना है a माइनस a डैश, तो यहाँ पर लिखते हैं a माइनस a डैश। ठीक है, तो a हमारा दिया है 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0 और माइनस b आपका क्या a डैश क्या दिया है, a डैश ये है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, आप क्या करेंगे इसको हम माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, देखिए a माइनस माइनस, देखो ये क्या होगा प्लस का a हो गया, ये भी a तो 2a प्लस का, और यहाँ पर देखिए b माइनस माइनस, देखो तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2b हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पर माइनस ये माइनस a, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2a 0 0 है तो 0 ही रहेगा, c इधर देखिए माइनस माइनस प्लस तो 2c हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस b, ये देखो माइनस का b हो जाएगा तो 2b माइनस के, ये c इधर देखो ये भी माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2c, और यहाँ पर देखो 0 ये देखो 0, तो यहाँ पर ये आया है। ठीक है, ये मैट्रिक्स। अब क्या निकालना है हमको, ये निकालना है, तो 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 1/2 गुणे a माइनस a डैश की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, क्या है 0 2a 2b 2a 0 2c 2b 2c 0। ठीक है, यह चीज़ ये यहाँ पर ऐसी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बटे में 2 है, तो यानी कि सबके बटे में 2 का भाग करना है, तो सबके बटे में 2 का भाग कीजिए, तो इसमें 2 का भाग यही आएगा, इसमें 2 का भाग करेंगे 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, है ना, नीचे बटे में 2 होगा यहाँ पर ऐसे करके तो कट जाएगा ना, हाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका b, यहाँ बचेगा आपका a माइनस का ये 0 ये c ये माइनस का b ये माइनस का c ये 0। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू ये आएगी, तो एक आपका आंसर हो जाएगा ये और एक आपका आंसर हो जाएगा ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।